नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। गंदे बर्तन में दूध नहीं डालना चाहिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि यदि डाला तो दूध फट जाएगा। फटना तो बर्तन को चाहिए क्योंकि वह गंदा है, मगर फटता दूध है क्योंकि दूध दयावान है, अहंकार विहीन है। जिस दूध को हम भौतिक तथा निर्जीव समझते हैं, उसमें कितने पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं, इसकी जानकारी आज तक वैज्ञानिकों को भी नहीं है। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि दूध एक संतुलित आहार है। यदि हमारे अंदर सीखने की ललक हो तो हम प्रकृति के एक छोटे से तिनके से भी सीख सकते हैं। इसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है, तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहुक उड़िन आखिन परे, पीर घनेरी होए। भगवान कभी भी किसी को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा ट्विटर पर मैसेज नहीं भेजते। पूरी धरती उनके लिए सोशल मीडिया का पोर्टल है, द्वार है। और जब से धरती बनी है और मनुष्य का जन्म हुआ है, तभी से वे रात दिन सुबह शाम स्पष्ट रूप से प्राणी जगत को ठोस रूप में केवल संदेश ही नहीं दे रहे, बल्कि अपनी उपस्थिति को भी जगह जगह प्रमाणित कर रहे हैं। मगर मनुष्य को यह बात आज तक समझ नहीं आई, और यही कारण है कि हम इतने विकसित होते हुए भी दूध जैसे निर्जीव पदार्थ की तरह भी अहंकार विहीन न हो सके। यदि दूध की और अधिक गहराई में हम घुसे तो यह शब्द कहना कि दूध निर्जीव पदार्थ है बहुत बड़ा अन्याय है। जिसके अंदर सैकड़ों गुण हैं, वो निर्जीव कैसे हो सकता है? मगर इतनी गहनता में यदि मनुष्य किसी को समझ लेता तो आज पूरी धरती पर रामराज जैसी सात्विकता तथा सतयुग जैसी शांति तथा प्रेम होता। संत महात्मा तथा निपुण साधक ही परमपिता परमात्मा के धरती में बिखरे हुए संदेशों को आसानी से पढ़ पाते हैं तथा प्रभु के अप्रत्यक्ष दर्शनों का भी पूरा लाभ लेते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी वस्तु का निर्माण अपने आप नहीं होता, और इस निर्माण के पीछे वह छुपा हुआ है जिसे सब ढूंढ रहे हैं। उनको मन ही मन दूसरों की नासमझी पर दुख होता है, मगर स्वयं वे पूरी जिंदगी प्रभु की अमृत वर्षा का पान करते रहते हैं तथा 84 के चक्कर से छूटकर अमर हो जाते हैं। अब जन्म और मरण उनका गुलाम बन जाता है। वे अपने प्रियजनों के कल्याण के लिए तथा सच्चे साधकों के मार्गदर्शन हेतु अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं और उनका कल्याण करके फिर वापस चले जाते हैं। संत महात्माओं का पूरा जीवन इस प्रकार के कर्म करने पर बीतता है कि साधना की किस आसान विधि से अधिक लोगों का कल्याण हो जाए, इसी जन्म में हो जाए। और वैज्ञानिकों का जीवन सिर्फ यह आविष्कार करने में गुजर रहा है कि एक बम से कितने अधिक से अधिक लोग मारे जा सकते हैं। मनुष्य का अधिकांश समय तथा धन दिखावा करने में ही बीत जाता है, जिसकी वजह से उसको अनेकों परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तन मन और धन की तंगी भी महसूस करता है, कर्ज भी लेता है, किसी के आगे झुकता भी है, चाटुकारिता तथा गुलाम करने को भी हर वक्त तैयार रहता है, मगर दिखावा नहीं छोड़ता। और यही कारण है कि आज हर व्यक्ति के पास अपना मकान, घर में नौकर चाकर, कार, स्कूटर, बाइक, हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। जिंदगी का एक मिनट का भी नहीं पता, और वह राशन 1000 साल का रखता है।
इसके विपरीत यदि हम मानव के अलावा अन्य प्राणियों को देखें तो उनके अंदर दिखावा 1% भी नहीं होता। जानवर जिस स्थिति में जन्म लेते हैं पूरी जिंदगी उसी स्थिति में गुजार देते हैं। आपने किसी भी जानवर को कपड़े पहनते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनमें अनावश्यक अहंकार नहीं है। जो है वो अपने जीवन यापन तक ही निर्भर है। भोजन प्राप्त करने के पश्चात वे अपने गंतव्य स्थान पर लौट जाते हैं। ना ही किसी के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और ना ही किसी की निंदा चुगली करते हैं। ना यह देखकर परेशान होते हैं कि आज फलाने पक्षी ने या पशु ने ज्यादा अच्छा भोजन कर लिया या एकत्र कर लिया। उनको सिर्फ अपने से ही मतलब होता है। भीष्म पितामह ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा बिना सोचे समझे कर ली। ना किसी से सलाह ली, ना ही किसी से सलाह मशवरा किया। और इतना ही नहीं, सब कुछ देखते हुए भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे, अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे, और जिसका परिणाम यह हुआ कि 40 लाख लोग मारे गए, लाखों औरतें विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, समस्त भारतवर्ष 100 साल पीछे चला गया, अखंड भारत बिखर गया। ऐसे अनर्थ की कहानी हम आज भी टीवी पर शिक्षा प्राप्त करने हेतु देखते हैं। आज भी यही हो रहा है। हर वैज्ञानिक ने और हर देश ने यह भीष्म प्रतिज्ञा की हुई है कि अधिक से अधिक विध्वंसक बम बनाकर कमजोर देश का विनाश कर दो, और जो विकास करना है सिर्फ अपने लिए करो, पूरी दुनिया को गुलाम बनाकर रखो। वह नासमझ यह नहीं जानते कि हमारा भला, हमारा विकास तभी होगा जब हमारे पड़ोसी का, हमारे साथी का पहले विकास होगा। जिस प्रकार से पूरी धरती एक है, उसी प्रकार से 800 करोड़ की दुनिया की जनसंख्या सही मायने में एक ही परिवार है। और जब एक परिवार में एक व्यक्ति दुखी होता है तो पूरा परिवार भी दुखी होता है। धरती एक, मनुष्य एक है। जो यह गया जान, बैठे बैठे घर में इसको मिल जाते भगवान। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।